योजना पर विपक्षी पार्टियों द्वारा किए जा रहे दुष्प्रचार पर बात करना चाहता हूँ। यह विषय देश के करोड़ों ग्रामीण श्रमिकों, किसानों और मेहनत कर परिवारों से जुड़ा हुआ है। हम सब जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने श्रमिकों के कल्याण और गांव के विकास में एक और ऐतिहासिक कदम उठाते हुए विकसित भारत जी राम जी योजना शुरू की है। इस योजना ने पुरानी पड़ चुकी मनरेगा का स्थान लिया है। मनरेगा योजना लगभग 20 वर्ष पहले शुरू की गई थी। मनरेगा और ऐसी ही अन्य कई योजनाओं की प्रकृति ही ऐसी होती है कि इन्हें तैयार किया जाता है, पारित किया जाता है, लागू किया जाता है और इनमें सुधार भी किया जाता है। किसी योजना में रह गई अथवा समय की मांग के अनुसार आ गई कमियों को सुधारना नीति निर्माण का हिस्सा है और मनरेगा भी इस मामले में अलग नहीं है। मनरेगा के अंतर्गत कई समस्याएं सामने आई, जैसे कि श्रमिकों के बजाय मशीनों का उपयोग करना, बजट का अत्यधिक अनुमान, पहले से पूर्ण की गई परियोजनाओं को दोबारा करना और ऐसी ही कई कमियां देखने को मिली। लेकिन आज सच्चाई यह है कि देश, समाज और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पिछले 20 वर्षों में मूल रूप से बदल चुके हैं। ग्रामीण गरीबी वर्ष 2011-12 में जहां 25% से अधिक थी, वहीं आज यह घटकर लगभग 5% से भी नीचे आ चुकी है। पिछले एक दशक में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में डिजिटल कनेक्टिविटी, बैंकिंग सेवाओं, डीबीटी, आधार और बुनियादी ढांचे में अभूतपूर्व विस्तार हुआ है। ऐसे में एक पुराने खामियों से भरे ढांचे को बिना सुधार के ढोते रहना न तो श्रमिकों के हित में था और न ही राष्ट्र के। वर्ष 2013 की सीएजी रिपोर्ट के से स्पष्ट होता है कि यूपीए शासन के दौरान योजना में फर्जी लाभार्थियों की भरमार थी और केवल धन की हेराफेरी के उद्देश्य से लाभार्थियों की सूची में हेराफेरी की गई थी। यह इसलिए संभव हुआ क्योंकि मनरेगा योजना में कोई बायोमेट्रिक जांच नहीं थी, न ही इस बात की कोई निगरानी प्रणाली थी कि कौन मजदूर के रूप में पंजीकरण कर रहा है और क्या वास्तव में पंजीकरण मजदूर ही वह व्यक्ति था जिसे मेहनत का फल मिल रहा था। महत्वपूर्ण बात यह है कि केंद्र में यूपीए शासन के दौरान मनरेगा एक ऐसी योजना बनकर रह गई थी जिसका उद्देश्य केवल गड्ढे खोदना और उन्हें भरना था। यानी यह टिकाऊ और स्थायी संपत्ति बनाने की योजना नहीं, बल्कि धन की मांग करने और भ्रष्टाचार में लिप्त होने के लिए किसी प्रकार की परियोजना को दिखाने का एक साधन मात्र बन गई थी। यह नीति परिणाम देने की बजाय मानव दिवस उत्पादन करने की नीति बनकर रह गई थी। मैं एक विशेष उदाहरण देना चाहूँगा जो पंजाब से संबंधित है। वहाँ जब माननीय केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने दौरा किया तो मजदूरों ने शिकायत की कि उन्हें मनरेगा के तहत उनका हक नहीं मिल रहा है और ठेकेदार सारा पैसा हड़प रहे हैं। माननीय केंद्रीय कृषि मंत्री जी ने कहा कि कई मौकों पर सड़कों और नहरों की सफाई के नाम पर अवैध रूप से धन का गबन किया जा रहा है। पंजाब में 13,304 ग्राम पंचायतों में से केवल 5,915 ग्राम पंचायतों में किए गए एक सोशल ऑडिट के अनुसार लगभग 10,663 वित्तीय गबन के मामले सामने आए, लेकिन जाहिर है इन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। यहाँ तक कि जब केंद्रीय टीम ने इस ओर ध्यान दिया तब भी कोई वसूली नहीं की गई। इस भ्रष्टाचार के दोषियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई और मजदूरों को मजदूरी देने के लिए आवंटित सार्वजनिक धन को उन लोगों की जेबों में भरते रहे जिन्होंने इसे अर्जित नहीं किया था। मनरेगा के तहत अस्वीकृत परियोजनाएं भी मनरेगा निधि से ही चलाई जा रही थी, लेकिन उनमें कोई निगरानी तंत्र नहीं था। न तो कोई मजदूर वास्तव में काम कर रहा था, न उसे भुगतान मिल रहा था, न ही किसी चीज का रिकॉर्ड रखा जा रहा था। इस निगरानी के अभाव में मेहनती और योग्य मजदूरों को मिलने वाली उचित मजदूरी छीन ली गई और आज यह भ्रष्ट आम आदमी सरकार उन सुधारों का विरोध करने के लिए बहस कर रही है और प्रस्ताव पारित कर रही है। यह न केवल भ्रष्टाचार में लिप्त रहने के उनके इरादों को उजागर करता है, बल्कि पंजाब के मेहनती मजदूरों के प्रति उनकी उदासीनता और उपेक्षा को भी दर्शाता है। इन खामियों को दूर करने, श्रमिकों को न्याय और उचित मुआवजा दिलाने, उनके शोषण को रोकने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि इस योजना के तहत उपयोग किए गए सार्वजनिक धन सभी हाथों तक पहुंचे, इसलिए माननीय प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार जी राम जी कानून लेकर आई है। नए प्रावधानों के तहत रोजगार गारंटी को 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन करने से श्रमिकों की गारंटी शुदा मजदूरी को काफी बढ़ावा मिला है। इसके माध्यम से सरकार श्रमिकों के जीवन स्तर में सुधार लाने का प्रयास कर रही है। इससे पूरे भारतवर्ष में एक ग्रामीण अकुशल श्रमिक की वार्षिक आय में औसतन 7,000 रुपये से अधिक की बढ़ोतरी होगी। हरियाणा में हर श्रमिक को कम से कम 10,000 रुपये अधिक मिलेंगे। हरियाणा में यह लाभ इसलिए अधिक है क्योंकि हमारे प्रदेश में मजदूरी दर ऊंची है, यह देश में सर्वाधिक है। मैं बताना चाहूँगा कि हम हरियाणा में प्रतिदिन 400 रुपये की दर से न्यूनतम मजदूरी देते हैं। इससे हर श्रमिक की वार्षिक आय कम से कम 50,000 रुपये हो सकती है। दूसरी तरफ पंजाब में न्यूनतम मजदूरी मात्र 339 रुपये प्रतिदिन है। इसी तरह हिमाचल प्रदेश में तो यह मात्र 236 रुपये प्रतिदिन ही है। मैं एक बात और बताना चाहता हूं कि इस योजना के तहत इस वर्ष हरियाणा में 52% से अधिक अनुसूचित जाति के श्रमिकों को तथा 65% से अधिक महिला श्रमिकों को काम मिला है। यह काम वास्तव में उन्हें मिला है। पहले तो मशीनों से काम करवा लिया जाता था और उन्हें वास्तव में काम मिलता ही नहीं था। इस कानून में कार्यों की प्रकृति को भी बदला गया है। पहले मनरेगा के तहत सीमित रोजगार दिया जाता था। अब जल सुरक्षा, ग्रामीण अवसंरचना, आजीविका संसाधन और जलवायु परिवर्तन से निपटने वाली स्थायी परिसंपत्तियों के निर्माण में भी रोजगार दिया जाएगा। ग्राम पंचायतों की योजनाओं को पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान से जोड़ा गया है ताकि गाँव में होने वाला हर काम राष्ट्रीय विकास लक्ष्यों के अनुरूप हो। केंद्र सरकार इस बात को समझती है कि देश के मेहनती मजदूर कृषि क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। किसान भाइयों और बहनों की चिंताओं को दूर करने के लिए इस योजना में अब कृषि के चरम मौसम के दौरान 60 दिनों का विराम शामिल किया गया है ताकि देश के किसान और मजदूर मिलकर काम कर सके और मजदूरों को कृषि मौसम के दौरान उनके श्रम के लिए बाजार की उच्च दरें मिल सके। नई योजना से न केवल काम के अधिक दिन सुनिश्चित होंगे जिससे बेहतर वेतन मिलेगा, बल्कि अनिवार्य साप्ताहिक वेतन भुगतान, 15 दिनों तक की देरी की अनुमति के साथ श्रमिकों को समय पर बढ़ा हुआ वेतन प्राप्त होगा। इससे आर्थिक स्वतंत्रता और सशक्तिकरण सुनिश्चित होगा और 15 दिनों में अगर वेतन नहीं भी मिलेगा तो ब्याज समेत उसका पैसा मिलेगा। ऐसी व्यवस्था की गई है। इसे संभव बनाने के लिए केंद्र सरकार ने इस वर्ष 1,51,282 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं, जबकि पिछले वर्ष यह राशि 88,000 करोड़ रुपए थी, जो उस समय तक का सबसे अधिक आवंटन था। यानी पिछले रिकॉर्ड आवंटन को भी पार कर लिया गया है। इसमें अकेले केंद्र सरकार का हिस्सा 95,000 करोड़ रुपए से अधिक होगा, जिसे सरकार आने वाले वर्षों में बढ़ाने का वादा करती है। मैं यह भी बताना चाहता हूं कि हमने हरियाणा में अक्टूबर 2014 से लेकर अक्टूबर 2025 तक के 10 वर्षों में श्रमिकों को 5,243 करोड़ रुपए का भुगतान किया है, जबकि कांग्रेस के 10 वर्ष के शासन काल में केवल 1,854 करोड़ रुपए का ही भुगतान किया गया। इसका मतलब है कि हमने ज़्यादा लोगों को रोजगार दिया और ज़्यादा पैसा दिया। चालू वित्त वर्ष के बजट में भी मैंने 1,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया हुआ है भ्रष्टाचार से निपटने, शोषण को रोकने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि केवल वास्तविक श्रमिकों को ही पारदर्शिता के साथ उनका हक मिले। जी राम जी की योजना में कई उपाय किए गए हैं। बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण और उपस्थिति, इससे फर्जी कर्मचारियों, डुप्लीकेट जॉब और कार्ड और फर्जी भुगतानों को रोका जा सकेगा। कई ऐसे प्रांत भी इस योजना में पकड़ में आए थे जब केंद्र से जांच हुई, जो 80 साल से ऊपर के लोगों को उसमें शामिल किया गया। बहुत सारे जो जिनकी मृत्यु होगी उनको भी उसमें शामिल किया गया और 6-6 महीने तक पेमेंट होती थी। इस प्रकार की हमने एक फर्जीवाड़े को रोकने के लिए इसमें नए प्रावधान जोड़ने का काम किया है। वेतन और भत्तों का सीधा डिजिटल भुगतान, इससे बिचौलियों, वेतन भुगतान में देरी और धन के दुरुपयोग की समस्या समाप्त हो जाएगी। जियो टैगिंग, आजकल फोन के अंदर भी ऐसा आ गया और हमने ये जरूरी किया है। इस प्रकार का जब भी कोई काम चलेगा तो जीरो टैगिंग के साथ उससे फोटो अपलोड करेंगे, सैटेलाइट
इमेजरी इस योजना के तहत बनाई गई। प्रत्येक संपत्ति को जियो टैग किया गया और ISRO के भुवन पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। एक पोर्टल बनाया है इसका, उस पर उस काम करते हुए मजदूरों का भी उस जगह का सारा उस पर अपलोड किया जाएगा, जिससे ये सुनिश्चित होगा कि भ्रष्ट ठेकेदारों या अधिकारियों द्वारा फर्जी परियोजनाओं का पंजीकरण न हो सके। इस प्रकार से इस योजना में हमने बहुत सारे नए नए प्रावधान किए हैं। साप्ताहिक सार्वजनिक खुलासे, इससे श्रमिकों की सूची, भुगतान, प्रतिबंध और निरीक्षण सार्वजनिक रूप से दिखाई देते हैं। शिकायत रजिस्टर और ब्लॉक एवं जिला स्तर पर बहुस्तरीय शिकायत निवारण के साथ 7 दिवसीय निपटान समय सीमा अंतहीन विवादों और मुकदमों के बजाय अनियमितताओं पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करता है। साथ ही पूर्वाग्रह और दमन को समाप्त करता है। कार्य की प्रकृति का निर्धारण धन की हेराफेरी के लिए धोखे से बनाई गई फर्जी परियोजनाओं को, बहुत सारी ऐसी परियोजनाएं पकड़ में आई हैं जो धरातल पर नहीं थी लेकिन वो कागजों में थी। उनको रोकने के लिए नए प्रावधानों को 4 क्षेत्रों में बांटा जाएगा: जल सुरक्षा, ग्रामीण अवसंरचना, आजीविका संसाधन और जलवायु संरक्षण। अब यह योजना भ्रष्टाचार का अड्डा बनने के बजाय विकास में तेज गति के साथ ये काम करेगी और जो उसके सही लाभार्थी हैं उनको सीधा उसका लाभ मिलेगा। अंत में मैं ये कहना चाहूँगा कि जी राम जी कानून का उद्देश्य उन वास्तविक श्रमिक लाभार्थियों का समर्थन करना है जिन्हें पिछली सरकारों ने धोखा दिया था। यह अधिनियम परियोजनाओं की वास्तविक समय में निगरानी की व्यवस्था करता है, मजदूरी भुगतान में पारदर्शिता सुनिश्चित करता है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह देश के मेहनती श्रमिकों को गारंटीकृत रोजगार बढ़ाकर अधिक मजदूरी देती है। ये श्रमिक अब भ्रष्ट ठेकेदारों, अधिकारियों या राजनेताओं की तिजोरियां भरने के लिए नहीं बल्कि एक सच्चे विकसित भारत के निर्माण की दिशा में काम करेंगे। और जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने इसका प्रचार किया है कि इसका नाम बदल दिया गया है, बहुत बार कांग्रेस के समय में भी इसके बहुत सारे नाम परिवर्तन हुए हैं और अलग अलग जब पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी उसमें इस योजना को काम के बदले अनाज के नाम से भी जानते थे लोग, कोई नई बात नहीं है। और जो इसके नाम का विरोध कर रहे हैं मैं उनसे ये कहना चाहूँगा मीडिया के माध्यम से कि इसके अंदर अगर कोई कमी है, इसके अंदर कोई गलत पॉलिसी को जोड़ दिया गया है तो बहस उसके ऊपर होनी चाहिए। ये नाम बदलने की बहस नहीं होनी चाहिए। हमने 100 दिन की बजाय 125 दिन किया है और हरियाणा के मजदूरों को तो 10,000 रुपये का सीधा लाभ होगा क्योंकि सबसे ज़्यादा मजदूरी 400 रुपये हरियाणा देने वाला है। तो इससे हमारे बहुत सारे ऐसे काम होंगे कि बार बार एक काम कोई दिखाने का काम करते थे, अब उसकी जीरो टेकिंग करके बहुत अच्छी व्यवस्था की है और हर 15 दिन में इसकी मॉनिटरिंग होगी। और पंचायत स्तर पर जिस प्रकार से पहले से ही पंचायत में प्रस्ताव होता था, पंचायत में योजना बनती थी, ग्राम सभा की मीटिंग होती थी, ग्राम सभा की मीटिंग में जो पंचायत प्रस्ताव पास करके देगी उन्हीं को इसमें मान्यता देंगे। और इसकी एक अलग से भी जांच एजेंसी बनेगी, अलग से अधिकारी बनेंगे ताकि इसमें किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार ना हो, क्योंकि ये सीधा गरीब मजदूर ऐसे लोगों से जुड़ा हुआ है जो सुबह दिन में कमाते शाम को खाते हैं। इस प्रकार के गरीब लोगों को रोजगार मिले, गांव में भी मिले और ये भारत आत्मनिर्भर बने। हमारे जो ग्रामीण संरचना है वो आत्मनिर्भर की है और आत्मनिर्भर का अभियान भारतीय जनता पार्टी का प्रमुख अभियान है। जब देश आत्मनिर्भर बनेगा तभी ये देश विकसित राष्ट्र बनेगा और विकसित राष्ट्र बनने में इस वी राम जी जो योजना है, विकसित भारत जी राम जी योजना जो बनी है, जो इसका नाम आया है, ये सब के मजदूरों के श्रमिकों के भलाई के लिए आया है। इसमें नाम परिवर्तन करके जिस प्रकार से इसका विरोध किया जा रहा है, उन सब राजनीतिक दलों से मैं कहना चाहूँगा कि इसमें जो हमने नए प्रावधान किए हैं उन नए प्रावधानों की चर्चा करें। अगर उसमें कमी है तो जनता के बीच में अपनी बात को रखें और हम इस विषय को लेके गांव-गांव तक जाएंगे। हमारे जिला में सम्मेलन होंगे, हमारे मंडलों में सम्मेलन होंगे और उसके बाद हम हर चौपाल में जाके इस योजना के बारे में जनता को बताने वाले हैं। ये एक बड़ा अभियान पूरे हरियाणा प्रदेश में हमारा चलेगा और अभी हमारी 7, 8, 9 3 दिन तक जिला में प्रेस इसी प्रकार से रहेगी
उसके बाद हमारे जिला सम्मेलन होंगे, उसके बाद मंडल सम्मेलन होंगे और उसके बाद हमारे चौपालों में सम्मेलन होंगे, ताकि हम इस योजना के बारे में, जो विरोधी पार्टियां इसका प्रचार कर रही हैं और वो झूठ भी बोलने का काम कर रहे हैं कि इस योजना को खत्म किया जा रहा है। हमने जो मनरेगा स्कीम में जो काम होते थे उनको खत्म नहीं किया, उनको बढ़ाने का काम किया है। इसलिए आज मैं आप सबसे ये बात साझा कर रहा हूं।